हेलो एवरीवन, मैं वीनू वर्मा एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम यहाँ पर तैयारी करते हैं यूजीसी नेट और सेट के एग्ज़ाम की, जो आपके जून 2024 को टारगेट में रखे हैं। तो हम लोग यहाँ पर पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन की तैयारी करते हैं, ठीक है। और साथ में ही मैं यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जो एडवर्टीजमेंट 51 था उसकी जीएस की तैयारी भी करवाती हूँ, ठीक है। तो एजुकेशन सब्जेक्ट से अगर आप कोई भी शिक्षक भर्ती की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि पीजीटी एजुकेशन या आपका नेट एजुकेशन या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप ज्वाइन हो सकते हैं। चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। तो यहाँ पर आपने देखा होगा यूजीसी नेट के पेपर 1 की अगर बात करें तो यहाँ से आपके जो है करेंट अफेयर के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। करेंट अफेयर के जनरल अवेयरनेस से संबंधित आपके सवाल बनते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करेंट अफेयर के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जीपीएआई। जीपीएआई क्या है इसके बारे में जानेंगे, इसका फुल फॉर्म क्या है, और ये आपका आईसीटी से संबंधित है, ठीक है। तो आईसीटी में जो भी नए इनोवेशंस हो रहे हैं, जो भी नई चीज़ें आती हैं, नई पहल हैं, वो चीज़ें आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो आप अभी से ही स्टार्ट कर दीजिए, चीज़ों को नज़र रखिए कि कैसे चीज़ें आती हैं, क्या हमारे सराउंडिंग्स में हो रहा है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं क्या चीज़ है जीपीआई, क्या होता है। करंट अफेयर्स का ही आपका पार्ट है, पूरा समझेंगे एक एक चीज़। तो देखिए, अगर फुल फॉर्म की बात करें तो ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, जीपीआई का फुल फॉर्म हो गया। अब इसका इंडिया से क्या संबंध है, इंडिया में किस तरह से प्रभावी है, ये देखेंगे। तो जीपीआई का अगर फुल फॉर्म पूछा जाता है तो ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संबंधित किससे है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आपको पता ही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी, चैट बॉट, इसके बारे में, वार्ड है ना, गूगल का वार्ड, ये सारी चीज़ें आप जानते हैं और आप यूज़ में भी लाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो 21 नवंबर 2022 को भारत ने एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ग्लोबल पार्टनरशिप, मतलब ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जीपीएआई नामक समूह की अध्यक्षता ग्रहण की। तो अब देखिए, ये 2022 में अध्यक्षता इन्होंने ग्रहण की थी और वर्ष 2022-23 में इस समूह का अध्यक्ष होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये 2023 में इसके समूह का अध्यक्ष होगा और 2024 में ये लीड चेयर के रूप में काम करेगा, ठीक है। तो ये मतलब इन्होंने काफ़ी अपना यहाँ पे बढ़ा लिया है चीज़ों को। अब देखिए, अगर इसके शुभारंभ की बात करें तो लॉन्च कब हुआ था, तो 15 जून 2020 को, ठीक है। तो यहाँ पर 15 संस्थापक सदस्यों के द्वारा 15 जून 2020 को शुरुआत हुई थी। और उद्देश्य क्या है, तो एआई के क्षेत्र में जो एक गैप दिखाई देता है, किसमें, बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस, जो भी थ्योरी और प्रैक्टिस के बीच में जो भी गैप है, किसके, एआई के क्षेत्र में, है ना। तो सिद्धांत और व्यवहार के बीच दिखाई देने वाली खाई को पाटने के लिए अत्याधुनिक अनुसंधान, जो आप इसको बोल सकते हो कटिंग एज रिसर्च एंड अप्लाइड एक्टिविटीज़, इनको बढ़ावा देने के लिए इसका यूज़ यहाँ पर, इसीलिए इसको बढ़ावा दिया गया है, ठीक है। तो जो भी थ्योरी और प्रैक्टिस में गैप है उसको बढ़ावा देने के लिए इसको शुरू किया गया है। और देखिए, यहाँ पर जो अभी इसका सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो 12 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में, ठीक है, जीपीएआई का शिखर सम्मेलन का उद्घाटन हुआ था। और ये कब तक चला, तो 12 से 14 दिसंबर 2023 तक, ठीक है। और इसमें अध्यक्ष के रूप में भारत ने इसकी जो है मेजबानी की थी, ठीक है। तो इंडिया इज़ द चेयर ऑफ द ग्लोबल पार्टनरशिप एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो लीड चेयर के रूप में यहाँ पर काम कर रहा है। और इस तरह से इसके बारे में ये इतनी चीज़ें हैं, क्योंकि ये देखिए, यहाँ से जो क्वेश्चन आपके बनते हैं, अब इस तरह से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, चाहे ये स्टेटमेंट के सवाल में दे दिए जाएँ या आपके जो है डायरेक्ट पूछे जाएँ, तो इस तरह से सवाल बनते हैं। जीपीएआई का लक्ष्य क्या है, तो प्राथमिकताओं पर अत्याधुनिक अनुसंधान और व्यवहारिक गतिविधियों के बीच अंतर को पाटना, ठीक है। और इसमें जो सदस्य देश थे उनकी संख्या कितनी थी, 29 सदस्य देशों ने यहाँ पर इस घोषणा को अपनाया था। तो ये इसका कुछ डिटेल हो गया जो आपको जानना चाहिए। घोषणा में ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया कि एआई और इसके लाभ वैश्विक, दक्षिण सहित विश्व के सभी देशों के लिए समावेशी और उपलब्ध हो। तो यहाँ पर जो बात की जाती है वो इंक्लूसिव और अवेलेबिलिटी टू ऑल कंट्रीज, ठीक है, सभी के लिए समावेशी और उपलब्ध हो, मतलब सभी के लिए उपलब्ध हो, कोई भी हो, किसी भी वर्ग का हो, ठीक है। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया
स्थानीय भाषाओं में, मतलब डिजिटल समावेशन। तो यहाँ पर डिजिटल जो है आपकी डिजिटल इंक्लूजन जिसको कह सकते हैं, इसको बढ़ावा देने के लिए डिजिटल सेवाओं को स्थानीय भाषाओं में, ठीक है, लोकल लैंग्वेज, जो वहाँ की प्रांतीय मतलब जो लोकल भाषाएं हैं, लोकल लैंग्वेजेस हैं, उसमें इसको उपलब्ध कराने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करने का सुझाव दिया है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि सभी लोग, तो जिसको कह रहे हैं ना कि डिजिटल इंक्लूजन, डिजिटल समावेशी की बात जो हो रही है, इसी तरह से हो सकता है कि जब वहाँ की लोकल लैंग्वेज में इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को वहाँ उपलब्ध कराया जाए, ठीक है। तो ये इनका लक्ष्य है और इसके लिए इन्होंने सुझाव भी दिया है। अब देखिए जो करंट की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, ये इस स्लाइड को आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे जेनरोबोटिक्स जिसके बारे में बात हो रही है, तो इसमें देखिए जेनरोबोटिक्स शीर्ष भारतीय स्टार्टअप में चुना गया। तो जब अभी जो है केरल में यह आपके करंट से संबंधित सवाल बन जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो केरल स्थित स्टार्टअप जेनरोबोटिक्स को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा आयोजित GPI शिखर सम्मेलन 2023 में भारत के शीर्ष 3 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप में चुना गया है। तो केरल स्थित स्टार्टअप जेनरोबोटिक्स को, है ना, और कौन सा मंत्रालय है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ठीक है। इसको आप कह सकते हो यहाँ पर आर्टिफिशियल GPI समिट 2023 ऑर्गेनाइज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो केरल में स्थित इसको यहाँ पर जो टॉप 3 थे AI स्टार्टअप में, इनको चुना गया है। और जेनरोबोटिक की जी गैटर रोबोटिक टेक्नोलॉजी ने 12 से 14 दिसंबर 2023 को आयोजित शिखर सम्मेलन में AI गेम चेंजर श्रेणी में पुरस्कार जीता, ठीक है। तो जेनरोबोटिक की जी गैटर रोबोटिक टेक्नोलॉजी ने यहाँ पर इसको जीता है, ठीक है। GPI की ही बात हो रही है। तो इसमें जो है 3 AI को स्टार्टअप में चुना गया है और जेनरोबोटिक को सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए प्रशंसित किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी बात की गई है, किसकी, जेनरोबोटिक की, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर ये कुछ टर्म्स हैं, आपने देखा कि यहाँ पे जी गैटर रोबोटिक टेक्नोलॉजी, है ना, और ये है AI गेम चेंजर श्रेणी में पुरस्कार जीता। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपने GPI के बारे में जानी, और इसी तरह से करंट अफेयर के सवाल आपके बनते हैं, ठीक है। तो टॉपिक वाइज हम सारी चीज़ों को कवर करेंगे। यहाँ पर इंग्लिश वाले लोग इंग्लिश में देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका नाम याद रखिएगा कि जेनरोबोटिक्स क्या है, और इसको केरला बेस्ड स्टार्टअप, इसको यहाँ पर इसको और टॉप 3 में स्थान मिला है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये हो गया आज के करंट अफेयर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि कवर करवाया गया। और इसी तरह के आपके ICT में सवाल बनते हैं, हायर एजुकेशन में और पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ठीक है। तो आज की ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगती है, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।